हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 7 का इंग्लिश जो रीडर है वो बिहार बोर्ड की इंग्लिश है। उसका मैं कोशिश करूंगा एक लाइन एक एक वर्ड जो है मैं आपको समझाता चलूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और बहुत ही अच्छे मैसेज है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। ये जो है पहला चैप्टर्स है क्लास 7 की। 3 क्वेश्चंस है ये चैप्टर्स का नेम है। कहते कि द थाउट एंड केम एंड टू अ सर्टेन एंड किंग एंड दैट ही वुड नेवर एंड फेल। क्या है कि राजा के मन में एक विचार आता है। ठीक है, राजा के मन में ये विचार आया कि अगर ये विचार आता है, ठीक है, राजा के मन में क्या आता है, एक विचार आता है। ही वुड नेवर एंड फेल, कह रहे हैं कि वो अपने जीवन में कभी भी जो है असफल नहीं होंगे। क्या चीज, वो अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। इफ एंड ही न्यू एंड थ्री एंड थिंग्स, अगर वो तीन चीज को अगर वो जान जाएंगे तो वो कभी भी असफल नहीं होंगे। वो तीन चीज क्या था, कहते कि दीज आर एंड थ्री एंड थिंग्स एंड वर, ये तीन चीज थी। व्हाट इज द राइट एंड टाइम एंड टू बिगिन एंड सम थिंग्स। समझ गए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी काम को शुरू करने का जो है समय, सही जो समय है वो क्या होगा, वो इसको जानना चाहते हैं। ये तीन चीज में से यही पहला चीज है। कहते हैं कि देयर एंड थ्री एंड थिंग्स, कहते हैं कि ये तीन तीन दीज एंड थ्री थिंग्स, तीन चीजों में से ये चीज थी कि व्हाट इज, पहला चीज ये था कि व्हाट इज द राइट एंड टाइम टू बिगिन एंड सम थिंग्स। कह रहे हैं कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या होगा, वो ये जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात ये थी। दूसरी बात यहाँ देखें, कहते कि विच एंड पीपल एंड शुड, यहाँ से ये वाली विच एंड पीपल एंड शुड एंड ही लिसन लिसन इन टू, राजा को किन लोगों की बात जो है सुननी चाहिए। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड थिंग्स एंड फॉर एंड हिम टू डू, कहते हैं कि उसके लिए यानी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है काम क्या होगा। वो ये वो ये क्वेश्चन है इनके, ये तीन क्वेश्चंस है जो आपको समझ में आया होगा। कहते हैं ना ये वाली। उसके बाद ये देखें, कहते हैं कि द किंग्स एंड देयर एंड फोर, इसीलिए, समझ गए, इसलिए ये बताया जा रहा है कि द किंग एंड देयर एंड फोर, इसलिए राजा जो था कि सेंट एंड मैसेंजर एंड थ्रोन आउट हिज एंड किंगडम, इसलिए राजा ने क्या किया, राजा अपने पूरे जो है राज के अंदर में, यानी किंगडम का मतलब होता है राज, अपने पूरे राज के अंदर में उन्होंने संदेश वाहक को भेजा। यानी मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज पहुंचाने वाले, यानी संदेश वाहक कहते हैं। एंड प्रोमाइज अ लार्ज एंड सम ऑफ द मनी एंड टू द एनीवन, और उन्होंने क्या करा, ये वादा किया, है ना, उसने बहुत सारा जो है क्या करा, बहुत सारे धन देने का उसने वादा किया कि हु वुड एन आंसर दीज एंड थ्री थिंग्स, कि जो व्यक्ति इन तीनों जो है सवालों का जवाब दे देगा उसको मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारा क्या दूंगा, धन दौलत दे दूंगा। राजा राजा का ये कहना था। मेनी एंड वाइज एंड मेन एंड केम टू द किंग, बहुत सारे ज्ञानी आदमी राजा के दरबार में आते हैं, राजा के पास आते हैं। एंड बट दे एंड ऑल एंड आंसर्ड हिज द क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन जितने भी आए उन सभी का जो है क्वेश्चंस का जो आंसर था वो सबका क्या था, डिफरेंटली था, सबका बिल्कुल अलग अलग जो है आंसर था। ठीक है। इन रिप्लाई इन टू द फर्स्ट, ठीक है ना, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट, समझ गए। ये देखेंगे, कहते हैं यहाँ पर से हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इन रिप्लाई टू, in reply to the first and questions, and someone said the king and must prepare a table in time, ठीक है ना। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक क्या करना चाहिए,
टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, समय सारणी को है ना बनाना चाहिए। एंड देन एंड फॉलो इट, उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा। और ये जो फॉलो करना चाहिए वो कैसी करना है, यानी राजा को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना, यानी सख्ती से इसको पालन करना चाहिए। and only in this way only in this way and then said and could he and do and everything at its and proper and time, at its proper time। और क्या है, यानी ये भी कह रहे हैं कि उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह राजा हर काम को उसके सही समय पर कर सकता है। इसी तरह से, इन दिस वे का मतलब होता है इसी तरीके से, वो सही, यानी सही कहना है, कहने का मतलब है कि इसी तरीके से, इसी तरह से जो राजा है हर काम को, वो एवरीथिंग्स का मतलब कह रहे हैं हर चीज़ों को, यानी हर काम को उसके सही समय पर कर सकता है, ये बोल रहे हैं, इससे बताया जा रहा है। उसके बाद देखें, कहते कि अदर एंड सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा, ठीक है ना, दूसरे लोगों को कहा जा रहा है। करे कि अदर एंड सेड, दूसरे ने कहा, that it is was an impossible and to decide in the advance the right and time, the right time। दूसरे लोगों ने कहा, राइट टाइम देख रहे हैं ना यहाँ पे, करे कि दूसरे लोगों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय, ठीक है ना, सही समय जो होता है, सही समय यानी सही समय पहले से तय करना क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है। क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल, यानी असंभव हो सकते हैं किसी काम को पहले से ही जो है क्या करना, डिसाइड करना, ये असंभव हो सकता है। डूइंग फॉर समथिंग, है ना, यहाँ पे समझ रहे होंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखते जाएं, ठीक है, ये वाली डूइंग फॉर समथिंग, ठीक है, ये वाली, ये जो लाइन है आपका, कहते कि द किंग एंड शुड नोटिस एंड ऑल एंड दैट वाज एन गोइंग ऑन, ठीक है। और कहते हैं कि राजा को, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि द किंग एंड शुड नोटिस एंड ऑल एंड दैट वाज गोइंग ऑन अवॉइड एंड फुलिश एंड प्लेजर, ठीक है। और कह रहे हैं कि राजा को अपने आसपास को हो रही सभी घटना, यानी क्या करना चाहिए, राजा को अपने आसपास हो रही सभी जो घटनाओं को क्या करना चाहिए, बड़ी जो है ध्यान से ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना चाहिए, जो उनके आसपास कोई भी घटनाएं चल रही है उसे ध्यान देना चाहिए। और अवॉइड एंड फुलिश एंड प्लेजर, और मूर्खता जो है, मूर्खतापूर्ण जो है सुखों से उनको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ये इससे बात में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखें उसके बाद, ठीक है, कहते कि ऑलवेज एंड डू एंड व्हाट एवर एंड सीम्ड एंड नेसेसरी एंड एट दैट एंड टाइम। कहते हैं कुछ लोगों ने कहा कि राजा को हर परिस्थितियों में, दैट इज हर जो स्थिति में, हर परिस्थितियों के अंदर में क्या करना है, वो हर जो परिस्थिति हो, हर जो है परिस्थितियों में वही करना चाहिए जो उस समय जरूरी हो। क्या हो, सीम्स नेसेसरी, जो उस समय क्या हो, जरूरी हो, वही उनको करना चाहिए, ठीक है, करना ही चाहिए, समझ गए, करना चाहिए जो इस समय जरूरी हो। उसके बाद एन एट एन अदर एंड सेड दैट द किंग नीडेड एन काउंसिल of an wise and man and who and would and help him and act and at the other and proper and time। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को ऐसे बुद्धिमान लोगों की एक जो है ना क्या होना चाहिए, परिषद बनानी चाहिए, समझ गए ना। कुछ लोगों ने क्या कहा उनको कि जो राजा को क्या होना चाहिए, वाइज मैन, यानी कुछ जो है बुद्धिमान लोगों की, समझ गए ना, लोगों की क्या करना चाहिए, परिषद बनानी चाहिए। काउंसिल का मतलब होता है परिषद बनानी चाहिए, ठीक है ना। एंड दिस वाज एंड बिकॉज and one man and would and find it an impossible and to decide and correctly, ठीक है।
क्या करना चाहिए? जो उनको जो है ये तो बताया जा रहा था कि उनको जो है क्या करना चाहिए और मतलब कि एक काउंसिल यानी परिषद यानी उनको बनाना चाहिए, जो उनको क्या कर सके, उनको मदद कर सके। क्या कर सके उनको? उनको मदद कर सके। हालाँकि ये जो बता रहे हैं दिस वन वाज़ एन बिकॉज़ एन वन एन मैन and wouldn't find it an impossible and to decide and correctly and without an help and from other the right and time and for every an action है ना? क्या कर सके उसको मदद कर सके। करें कि जो परिषद बनानी चाहिए और जो उसकी जो है मदद कर सके यानी उसके राजा को मदद कर सके और उसके अनुसार काम करें और उसके अनुसार ही वो काम उनको करना चाहिए। जो परिषद जो बनाए होंगे वो उनके अनुसार ही काम करना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन उनमें से एक जो है, एक व्यक्ति ने कहा कि राजा के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है। क्या है? ठीक है ना? क्या करना असंभव है? पहले से तय करना क्या होना चाहिए? क्या होगा? असंभव है। ठीक है? और राजा को दूसरे की मदद के बिना हर काम स्वयं करना चाहिए और सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? विदाउट यानी डिसाइड एंड करेक्टली एंड विदाउट एन हेल्प है ना? अदर यानी राजा को बगैर किसी के मदद लिए हुए उनको क्या करना चाहिए? है ना? अपने से ही करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। द राइट टाइम फॉर द एवरी एन एक्शन चाहे जो भी काम हो, ठीक है ना? उस पे उनको जो है अपनी जो है एक्शन लेनी चाहिए, खुद से उनको जो है काम करना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ देखें बट एंड देन एन अदर एंड सेड एंड दैट लेकिन जो है क्या हुआ सुनिएगा ना दूसरों यहाँ पर देखें but and there other and said that and three and were and seven things and which and could be an urgent and these and things and could not and wait and for the decision of the council ठीक है of the council तो ये जो बातें आ रही है सुनिएगा ना for the council and in order and to decide the right and time and for the doing and something and it is unnecessary to look and into the future and an only a magician and couldn't do that the king and there and four and would and go have to go to magicians समझ गया कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना जरूरी है ठीक है इसके लिए क्या करना चाहिए राजा को लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जादूगर जो है राजा की मदद कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जादूगर यहाँ पे लिखा हुआ ना मैजिशियंस लिखा है ना यहाँ पे देखिए ये वाली जो बातें जो आ रही है ओनली एंड गुड एंड मैजिशियन एंड कैन डू दैट ठीक है कि राजा को कौन मदद कर सकता है कौन कर सकता है जो उसकी जो है जरूरत है तो वो जो एक जादूगर ही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है इसलिए राजा को क्या करना चाहिए जादूगर के पास जाना चाहिए लोग ये कह रहे हैं देयर फोर एंड वुड एंड हैव टू गो टू द मैजिशियंस राजा को किसके पास जाना चाहिए मैजिशियन यानी जादूगर के पास जाना चाहिए ठीक है लोग ये बता रहे हैं इनको राजा को ठीक है ये समझते जाएं अब यहाँ से देखें कटेगी बट देन एंड सॉरी यहाँ से है ना यहाँ से यहाँ देखें इसको देखें यहाँ से कटेगी इन अदर एन आंसर in their answers and to the second and questions and some and said and that the people and most unnecessary and to the kings and word his and counselors other and said the priest a few and others and choose the doctors and eight and other and said and that and his and soldier and were the most unnecessary ठीक है ना दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे जरूरी जो लोग हैं है ना उसके सलाहकार हैं यहाँ देखेंगे बताएंगे हम आपको क्या है उनके लिए सबसे ज्यादा सलाहकार होने चाहिए ठीक है ना द किंग्स एंड वर एंड हिज एंड काउंसिलर
क्या होना चाहिए? सलाहकार होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अदर एंड सेड अदर लोगों ने कहा क्या कहा कि नहीं भाई राजा को एक पुजारी की ज़रूरत है। किसकी? पुजारी की ज़रूरत है राजा को। फिर अ फ्यू एंड अदर एंड चूज़ फिर क्या कह रहे हैं? फ्यू एंड अदर्स एंड चूज़ द डॉक्टर। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई उनको डॉक्टर की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है? एंड इट एंड अदर एंड सेड और कुछ लोगों ने कहा कि डैट एंड हिज शोल्डर एंड वर द मोस्ट नेसेसरी। ठीक है ना? कुछ लोगों ने कहा कि सैनिक सबसे ज़रूरी है। सब लोग अपने-अपने क्या कर रहे थे? अपने-अपने एडवाइस दे रहे थे इनको। समझ गए? सब लोग अपनी-अपनी जो है राय दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई राजा को जो है पुजारी की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इनको जो है किसकी ज़रूरत है? समझ गए? अपने-अपने राय दे रहे थे। पुजारी की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई डॉक्टर की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सोल्जर्स की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई इनको जो है सलाहकार की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस तरीके से इसमें बात हो रही है। ठीक है? अब आगे की ओर देखेंगे। यहाँ से हम आपको बतला रहे हैं। टू द एंड थर्ड एंड क्वेश्चंस ठीक है? To the third and questions, some and said and science, other and choose and fighting, and it and other and religious and worship. कहते हैं कि तीसरे जो है क्वेश्चंस जो था थर्ड एंड क्वेश्चन जो था तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सम एंड सेड एंड साइंस कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे जरूरी है। क्या जरूरी है? विज्ञान। ठीक है ना? साइंस माना होता है विज्ञान। सम एंड सेड यानी कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज्यादा जरूरत है। अदर एंड चूज एंड फाइटिंग कुछ लोगों ने ये भी कहा कि युद्ध कुछ ने जो है युद्ध को चुन लिया कि नहीं भाई युद्ध करना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई जो धर्म जो होते हैं धार्मिक जो पूजा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी सब लोग जो है ना थर्ड जो क्वेश्चंस का जो थर्ड जो क्वेश्चंस का जो लोग उत्तर दे रहे थे वो इस तरीके से लोग बतला रहे थे। ठीक है? आगे की ओर देखें और यहाँ पे समझ गए ये वाली बातें ये है यहाँ से as the answer to his questions and were so different ठीक है so different कह रहे हैं कि राजा को सभी सभी जो है जो सभी लोग जो आंसर दे रहे थे वो सबका क्या हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट था अलग अलग था एंड किंग एंड वाज नॉट सेटिस्फाई राजा क्या हो गया राजा जो है संतुष्ट नहीं हो रहे थे एंड गिवन नॉट इन रिवार्ड ठीक है ना और वो क्या हुआ कि राजा ने किसी को भी इनाम उनको नहीं दिया रिवार्ड का मतलब इनाम देना क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि उसने कहा था कि जो हमारे तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देगा उसको मैं बहुत सारा क्या दूंगा मैं दौलत दूंगा। इसके बजाय हुआ क्या इंस्टीड का मतलब होता है बजाय इसके बजाय क्या हुआ कि ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन एन हर्मिट उसने ये फैसला कर लिया कि मुझे जो है ऐसे साधु से सलाह लेने की ज़रूरत है। उसने सोचा कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए साधु जो होते हैं हर्मिट का मतलब साधु एंड हु वाज एन वाइडली एंड नोन एंड फॉर हिज द विजडम उसने सोचा कि नहीं भाई अब मुझे कहाँ जाना है मुझे अब साधु जी के पास जाना है और मुझे उन्हीं से निर्णय लेना है क्योंकि जो अपनी जो है बुद्धिमानी के लिए क्या है वो जो हर्मिट था यानी जो साधु है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब प्रसिद्ध थे, जो विख्यात थे। मुझे ऐसे जो है हर्मिट के पास जाना है, मुझे ऐसे साधु जी के पास जाना है। ठीक है ना? एंड हू वाज़ एन वाइडली नोन एंड फॉर हिज द विज़डम जो क्या है वो बहुत ही बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। अब वो जो है तय करते हैं कि मुझे वहीं जाना है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड लिव्ड इन वुड हर्मिट यानी जो साधु जी थे वो कहाँ रहते थे जंगल में रह रहे थे एंड विच कह रहे हैं ये वाली जो बात जो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ना देखते जाए इन कह रहे हैं कि द हर्मिट का मतलब होता है साधु हर्मिट माने साधु साधु एंड लिव्ड इन अ वुड वुड का मतलब होता है जंगल कहते हैं कि जो साधु जो थे वो जंगल में थे ठीक है रह रहे थे
and which he never left, and he saw no one and but and simple and people. ठीक है ना? वो कह रहे हैं ना कि वो जो है साधु से मिलने के लिए जंगल वो चले गए और कभी भी अपना जो है आश्रम छोड़कर बाहर नहीं जाते थे वो। ठीक है ना? कभी भी ही नेवर लेफ्ट, वो अपना आश्रम को छोड़ करके वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे। एंड ही सॉ नो वन एंड बट एंड सिंपल एंड पीपल। ठीक है, सिंपल एंड पीपल एंड सो द एंड किंग एंड पुट ऑन द ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। राजा ने साधारण जो है कपड़े को पहना। पुट ऑन का मतलब होता है क्या होना, पहनना। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड क्लॉथ्स यानी साधारण सा उसने कपड़े को पहन लिए, है ना, अपने साधारण सा कपड़ा पहने। एंड बिफोर ही रिच्ड, वहां पहुंचने से पहले, हर्मिट्स एंड हर्ट द किंग left and his and horse and with his and bodyguard and went on the alone। ठीक है, कपड़े को पहने और अपने अंगरक्षक को, बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है, अंगरक्षक। ठीक है ना? ठीक है, अंगरक्षक को बाहर छोड़ करके अकेले साधु जी के पास वो क्या हो गए, साधु जी के पास चले जाते हैं। समझ गया ना? वेंट बने गए, वेंट ऑन अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। यानी साधु जी के पास वो अकेले खुद से वो वहां पर चले जाते हैं। एज द किंग एंड केम एंड नियर द हर्मिट हट, जैसे ही जो है राजा जो है यानी साधु के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, हट के पास पहुंचते हैं, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। तो जो राजा जो था, राजा ने क्या देखा कि राजा जो है देखा कि जो ये जो साधु जी हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी ग्राउंड को डिगिंग कर रहे हैं, जमीन को खोद रहे थे। ठीक है ना? जमीन को खोद रहे थे, उन्होंने देख लिया। ठीक है, उन्होंने देखा देखा एंड ही एंड ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू एंड डिगिंग। ठीक है ना? एंड ही एंड ग्रीटेड the king and continued digging. The hermitan was old and the weak, and as he and worked, and he breathed and heavily। कह रहे हैं कि राजा जो है साधु की झोपड़ी के पास जब पहुंच गए तो उसने साधु जी को उन्होंने क्या किया, ग्रीटेड किया, नमस्कार किया राजा, है ना। लेकिन साधु जी क्या थे, वो कंटिन्यू वहां पर वो क्या कर रहे होते हैं अभी भी, वो अपने जो उनका जो जमीन था, ठीक है ना, वो डिगिंग कर रहे थे। लेकिन हर्मिटन वाज ओल्ड एंड द वीक, हर्मिट बहुत ही क्या था, बूढ़ा हो गए थे और वो बहुत ही कमजोर भी थे। एंड ही एंड वर्कड, जब वो काम कर रहे थे, तो ही एंड ब्रीद एंड हैवीली, तो वो कह रहे हैं कि जो जमीन को खोद रहे थे तो वो बड़ी जोर जोर से वो क्या कर रहे थे, सांस को ले रहे थे। ठीक है, सांस को ले रहे थे। द किंग एंड वेंट अप एंड टू द हर्मिट एंड सेड, राजा ने क्या करा, साधु जो है राजा जो थे वो साधु जी के पास जाते हैं। ठीक है ना, गए और उनसे उन्होंने कहा, यानी बोला, सिड मैंने कहा, समझ गए ना, बोला, आई हैव एन कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, हे बुद्धिमान। ठीक है ना, हे बुद्धिमान साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क एन यू टू आंसर एंड थ्री क्वेश्चंस, कहा कि मैं आपके पास जो आया हूँ, है ना, मैं जो है अपने 3 सवालों का जवाब लेने आया हूँ आपके पास। मेरे पास 3 सवाल है, आप उनका आंसर बताएं। ठीक है ना, कहते कि आस्क कैन यू टू आंसर, क्या आंसर पूछने के लिए आया हूँ, 3 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपसे आंसर पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट एंड थिंग्स एट द राइट एंड टाइम। ठीक है ना, कहा कि मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। लर्न माने होता है सीखना, ठीक है ना, राइट थिंग्स और राइट टाइम, करे कि मैं जो है सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ, ये पूछा। समझ गए, ये वाली बात तो पूछ रहा है राजा। लेकिन हु आर द पीपल आई नीड एंड मोस्ट, मुझे सबसे अधिक किन लोगों की जरूरत है, ये दूसरी सवाल उन्होंने कहा कि मेरा ये दूसरी सवाल है। ठीक है,
और तीसरा पूछा कि व्हाट अफेयर्स व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहा कि कौन सा काम सबसे अधिक जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों सवाल वो राजा जो है साधु से ये पूछ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, हरमिट हरमिट लिसन टू द किंग। जो राजा जो थे, ठीक है ना, जो साधु जी जो थे, वो जो है राजा की बातों को सुनता रहा। ठीक है ना, बट डिड नॉट एन स्पीक, लेकिन उसने कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दी। एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, वो क्या करते रहे, वो जमीन को खोदते रहे, वो खोदते रहे। क्या करते रहे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। एंड यू आर टायर्ड, ठीक है ना, राजा ने कहा कि आप क्या हो गए हैं, आप लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए हैं। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। सेड द किंग, राजा ने कहा, किसको, हरमिट को, लेट एंड टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर द प्लेस। राजा ने कहा कि आप मुझे क्या करो, कि मुझे जो आप अपना कुदाल दे दो। स्पेड का मतलब क्या होता है, कुदाल, ये वाला दिख रहा है ना स्पेड। कहा कि आप मुझे जो है क्या करो, आप अपना कुदाल दो और मैं आपकी जगह पे मैं काम करता हूँ। क्या करता हूँ, काम करता हूँ, ये वाली बात। थैंक्स, ठीक है ना, साधु ने कहा धन्यवाद दिया। एंड सीड एंड हरमिट, हाँ, साधु जी ने उनको धन्यवाद दिया। एंड गिविंग द किंग हिज एन स्पेड, उन्होंने राजा को अपने कुदाल को दे दी। और देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या करते रहे, वो ग्राउंड में ही बैठे रहे। तो बस आज मैं इसको इतना ही तक रखता हूँ। फिर मैं आपको जो है दूसरा जो पार्ट्स मैं आपको अपलोड करूँगा, आप वहाँ से फिर देखेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, कमेंट करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और बिल्कुल मैं कोशिश किया हूँ एक एक लाइन कंप्लीट समझाने का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।